Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is geometry. तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है, फिर कैसे उन्हें पता करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं, इवन स्पेक्स, फोन, स्क्रीन, उस सब के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ज्योमेट्री की ज़रूरत। तो ज्योमेट्री में हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पार्ट्स। तो हमें यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज गिवन है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले गए। यूज रेड कलर टू ड्रॉ ओवर स्ट्रेट लाइन एंड ग्रीन कलर टू ड्रॉ ओवर कर्व लाइन। सो रेड कलर हमें स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करना है। चलिए मैं स्ट्री को कर लेता हूँ, ये हमने रेड कर लिया। और ग्रीन टू कवर कर्व लाइन्स, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये कर्व लाइन्स है। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। ओके, चलिए देन उसके बाद आता है कलर द ओपन फिगर। देखिए ओपन फिगर मतलब है कि आप उस फिगर में एंटर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप उस फिगर में कहीं पर एंटर नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर हो गया, आप एंटर नहीं कर सकते, वो हो गई क्लोज फिगर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो बोले गए कलर द ओपन फिगर पिंक। तो चलिए यहाँ से पिंक देखते हैं, पिंक है कि हाँ है, तो ये हो गया हमारा पिंक। ओके देन क्लोज फिगर करेंगे हम येलो से, तो चलिए येलो ले लेते हैं, तो इसको हम येलो मान लेते हैं एंड दिस आर क्लोज फिगर। ओके, बाकी इन दोनों में आप देख के बताइए। Next, we are having question number 3. Count the different shapes and write in the space given below. Okay. अब देखिए यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल में देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। देन यहाँ पर काउंट करते हैं 6 7 8 9, तो हमारे पास सर्कल्स कितने हुए 9, तो आप ऐसे काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मैच द 3D और सॉलिड शेप्स टू देयर नेम्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शेप्स हैं, जैसे ये क्या हो गया हमारे पास सिलेंडर, तो सिलेंडर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। देन ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैच करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे बोले गए ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया आपसे पॉइंट, तो पॉइंट क्या है हमारे पास, वेट। अब देखिए आपको कुछ भी कंसिडर करना, तो सबसे पहले आप एक पेंसिल रखेंगे, वहाँ से ही साइज स्टार्ट होती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है, ये हम हमेशा एक लोकेशन को शो करने के लिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट एंड इसकी जो लेंथ होती है वो होती है फिक्स। तो इसलिए हम इसके ऊपर एक बार बनाते हैं, जब भी हमें लाइन सेगमेंट शो करनी होती है। ठीक है, उसमें लाइन भी तो होगी, हाँ सॉरी, लाइन रह गई थी। ओके, अ लाइन इज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर दोनों साइड एरो कर देते हैं, जिससे कि हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका सिंबल भी हम ऐसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रे। रे में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा कोई पॉइंट होता ही नहीं है, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे। अगर हमें लिखना होगा तो हम इस टाइप से यहाँ पर सिंबल भी ड्रॉ करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग नेक्स्ट इज मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें दिस वन ए टू बी, हमें कोई लाइन सेगमेंट मेजर करनी है, तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, देन दिखाइए कहाँ पर एंड हो रही है, 5 पर। तो ये क्या हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, बट कंडीशन है कि स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 0 से। ओके, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे मेजर करें, नहीं। तो जो भी आप लेंथ मेजर करोगे हमेशा 0 से मेजर करेंगे। ओके, चलिए तो उसके बाद आता है आपके पास रूलर। ये चलिए इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रूलर और फिर आगे रूलर। देन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज एम एन, ये हो गया। अब यहाँ से हम रूलर लेंगे एंड इसको हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर। चलिए ये हो जाए 0 एंड दिस इज 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एम एन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे हम, तो ये हो जाएगा एम एल। ओके,
चलिए ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे विच लाइन इज सेगमेंट इज द लॉन्गेस्ट, तो सबसे बड़ी जो लाइन सेगमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे दैट इज आर एस ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर एस। ओके, नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 2, measure the length of the, sorry a bit, okay, question number 2, measure the length of line segment with the help of a ruler। okay, तो हम यहाँ से अपना रूलर निकालते हैं, आप भी निकालिए। तो मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ सी पार्ट, तो मैं एक पॉइंट तो कहाँ पर रखूँगा 0 पर, ठीक है, और दूसरे को उसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लेंगे। तो ये आपको कहाँ पे है 5.5 5.4 लग रहा है मुझे, है ना? हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखो 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो प्लीज़ उसको निगलेक्ट कर देना। दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड राइट इट हियर। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पर हमें फिगर्स गिवन है। तो चलिए रूलर निकालते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक कॉर्नर पे रखा है, यहाँ पे कॉर्नर हो गया, दिस इज 3.5। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा रोटेट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 3, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसको पॉइंट एक्स पर रखते हैं एंड इसको वापस ले आते हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो 3 अप्रोक्सीमेटली, तो ये 3.5 क्यों है? चलिए वैसे तो इनकी मर्जी जितना भी हो सकता है, हाँ 3.5 ये। तो चलिए यहाँ में हमारे पास ये आ गया 3 सेंटीमीटर एंड अगेन 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको इसी टाइप से इनको ड्रॉ करना है। चलिए, हमने देखा लाइन ड्रॉ कर दी, अब हमारे पास आते हैं फिगर्स। तो फिगर्स में हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है मोर अबाउट शेप्स, तो यहाँ पर आता है 2D शेप, दैट इज फ्लैट शेप एंड प्लेन शेप। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे दैट इज अ स्क्वायर, उसका में हमारे पास होता है 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपके पास साइड्स होंगी वो सारी साइड्स क्या होंगी, ऑफ इक्वल लेंथ। देन इसका दूसरा वर्जन आता है आपके पास रेक्टेंगल, इसके में आपके पास 4 साइड्स होंगी। ठीक है, तो 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कॉर्नर्स होते हैं जस्ट लाइक दीज 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स। अभी इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कल, तो इसमें कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, सर्कल। सेम गोज विद ओवल, तो ये बस एग की शेप में होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है एक्सरसाइज 7.3। तो यहाँ पे आता है आपके पास एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम डी पार्ट देख लेते हैं, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, तो हमें यहाँ पे पता है दे आर इक्वल। ओके, देन एफ पार्ट देखना, सर्कल हैज 0 साइड एंड 0 कॉर्नर्स, तो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है कंप्लीट दीज फिगर्स, मेक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग डॉट्स। ओके, हम यहाँ से ले लेते हैं लाइन, तो ये होता है 1 एंड दिस इज 2, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ऊपर से नीचे आगे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और गिवन है, काउंट एंड राइट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, दिस वन इज 5। ओपनिंग स्क्वायर बन रहा है, दिस इज 6। नो, तो मुझे 6 स्क्वायर्स यहाँ पर दिखाई दिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फिगर भी आप लोगों के लिए, आप यहाँ पर ट्राइंगल्स काउंट करेंगे। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो यहाँ पर आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्यूब में आपके पास 6 फेसेस होंगे, जिसके सारे शेप एंड साइज इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फेसेस हैं, जिसमें अपोजिट फेसेस आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। ओके, देन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे फेसेस कितने, 3 फेसेस सिलेंडर के होंगे,
इसमें 2 प्लेन होंगे 1 कर्व। अब इसको एक बार देख लेते हैं फिगर में, ये किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखो 3 फेसेस, तो एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम और एक हो गया ये फ्रंट फेस, ठीक है। तो ये जो फ्रंट फेस है कर्व फेस होता है, ये टॉप एंड बॉटम में जो फेस होते हैं ये होते हैं प्लेन फेस। अब स्फेयर में सिर्फ एक ही फेस होता है कि वहाँ पे स्फेयर मतलब बॉल को कहीं से भी देखेंगे आपको सेम ही दिखाई देगी, दैट इज कर्व सरफेस। अब कोन में क्या होता है, एक तो ये फेस हो गया और एक ये बॉटम फेस हो गया। यहाँ पे 2 फेसेस होते हैं, 1 प्लेन एंड 1 कर्व्ड। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एजेस। तो यहाँ पे 12 एजेस होते हैं कोन में एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। कीवर्ड में भी सेम 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, बट इसमें अपोजिट्स एजेस ही सेम होते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में ही 2 राउंड एजेस होते हैं, नो वर्टेक्स। तो यहाँ पे नो एज नो वर्टेक्स, 1 एज 1 वर्टेक्स। अभी कौन से एज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 वर्टेक्स आ गया, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वाली हमारी एज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राउंड एजेस की बात चल रही है, तो एक ये हो गया 1 एंड दिस इज 2। आप इनको काउंट नहीं करें क्योंकि ये फिगर बनाते वक्त हमें लगता है कि एज है, अगर आप रियल लाइफ में आप देखेंगे तो इसमें ये एज दिखाई दे रही नहीं, ये तो कर्व सरफेस है। ओके, सो इसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 9.4। तो यहाँ पर देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द शेप इट रिसेंबल्स। यहाँ पर आता है बी पार्ट दैट इज नेम। तो यहाँ पर नेम देखेंगे तो ये क्या हमारा कौन, एंड सरफेस कितने हैं यहाँ पर, 2 सरफेस। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सरफेस कितने थे हमारे पास, 6 सरफेसेस। ओके, तो चलिए यहाँ पर फिगर्स के बने, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ने नंबर ऑफ फेसेस 1 2 3, 3 फेसेस आर देयर। देन नंबर ऑफ एजेस 2, कर्व एजेस आर देयर, वर्टेक्स 0। ओके, चलिए तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।